प्रणाम जय जिनेन्द्र। सो वेलकम टू द 48th क्लास ऑफ तीर्थंकर चरित्र। और ये क्लास में हम शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्रों को हम आगे देखेंगे। तो ये क्लास में हमको एक नया टॉपिक आज लेना है। हमने जैन कॉस्मोलॉजी के काफ़ी डिटेल में देखा। ये टॉपिक जैन कॉस्मोलॉजी से थोड़ा रिलेटेड है। तो आज जो टॉपिक लेना है वो है निगोद। जो निगोद है, निगोद के जीव है, उसके बारे में हम आज थोड़ा देखेंगे। ये अद्भुत टॉपिक है और काफ़ी काफ़ी डेप्थ में ये टॉपिक है। तो निगोद, जो निगोद शब्द है, वो निगोद शब्द सिर्फ जैन धर्म में पाया जाता है। वो जैन धर्म का एक पारिभाषिक शब्द है। और जैन दर्शन के अलावा ऐसा कोई दर्शन नहीं है जिसमें निगोद या निगोद के जीवों का वर्णन मिलता हो। तो इससे पता चलता है कि जैन दर्शन, जैन शास्त्र कितना ऊंडाण वाला है, कितना डेप्थ वाला है। अम, तो ये निगोद और निगोद के जीवों का वर्णन भगवती सूत्र में किया है, प्रज्ञापना सूत्र नाम के आगम में किया है। और उसके अलावा एक पूर्वाचार्य ने निगोद छत्तीसी करके शास्त्र की रचना की है। और ये निगोद छत्तीसी की शास्त्र की रचना पे नववंगी टीकाकार अभय देवसूरी ने उस पे टीका टीका की रचना की है। तो उससे हमको निगोद और निगोद के जीवों के बारे में हमको काफी जानने को मिलता है। तो तुम कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। तो इस संसार में दो प्रकार के जीव है, राइट। एक है बादर जीव और एक सूक्ष्म जीव, राइट। बादर जीव ऐसे ऐसे जीव है जो तुम आंख से देख सकते हो या कोई यंत्र या माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, वो सभी जीव को बादर जीव कहते हैं। जैसे इवन बैक्टीरिया, वायरस, वो सब भी बादर जीव है क्योंकि हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दूसरे प्रकार के जीव है वो है सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव ऐसे जीव है जो आंखों से देख नहीं सकते या कोई भी यंत्र से भी देखना असंभव है। सिर्फ केवल ज्ञानी अपने अपने केवल ज्ञान में ही वो सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव है वो पूरे 14 राजलोक में, वो हर एक आकाश प्रदेश पे वो ठांसी ठांसी के, वो ठूस ठूस के वो भरे हुए हैं। मतलब हर एक आकाश प्रदेश पे अनंत ऐसे सूक्ष्म जीव है। तो संसार में दो टाइप के जीव है, एक बादर जीव जो हम देख सकते हैं, और एक दूसरा है सूक्ष्म जीव जो हम कैसे भी हम देख नहीं सकते। फिर उसके बाद ये दोनों सूक्ष्म और बादर जीव दो टाइप के हैं। ओके। एक है प्रत्येक जीव और दूसरा है साधारण जीव। जो प्रत्येक जीव है वो ऐसे जीव है जो एक एक शरीर में एक जीव है, मतलब हर एक जीव का अपना खुद का शरीर है, स्वतंत्र शरीर है। वो सब उसको प्रत्येक जीव कहते हैं, राइट। तो जैसे इवन बैक्टीरिया, वायरस, वो सब भी प्रत्येक जीव है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट जीव है और उनका उनका इंडिपेंडेंट शरीर है। तो पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, और फिर बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सभी प्रत्येक जीव है। वो सूक्ष्म है और बादर है पर सभी प्रत्येक जीव है, मतलब सबका एक बॉडी में एक शरीर है, एक जीव में, एक जीव का एक अपना स्वतंत्र शरीर है। फिर दूसरे ऐसे जीव है जो अनंत जीव एक बॉडी में है, या एक बॉडी को अनंत जीव शेयर करते हैं। तो उसको बोलते हैं साधारण जीव, राइट। तो ये साधारण प्रकार के जो जीव है उसको निगोद के जीव कहते हैं। तो अ, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवका, वावकाय, वो दोनों सूक्ष्म सूक्ष्म है और बादर है पर दोनों वो प्रत्येक है। उसी तरह बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय भी सभी प्रत्येक है। पर जो साधारण जीव है वो मात्र वनस्पति काय के जीव है। तो वनस्पति काय दो प्रकार के हैं, एक प्रत्येक वनस्पति काय है और दूसरा साधारण वनस्पति काय है, राइट। जो प्रत्येक वनस्पति काय है, फॉर एग्जाम्पल भिंडी, टोमेटो, कारेला, वो सब प्रत्येक वनस्पति काय है, उसमें एक बॉडी में एक जीव है। और जो पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, स्पिनच, एलोवेरा, मशरूम्स, वो सब है, वो साधारण वनस्पति काय है, वो एक बॉडी में अनंत जीव है, राइट। तो तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं कि जीव दो प्रकार के हैं, सूक्ष्म है और बादर है। और ये दोनों सूक्ष्म और बादर जीव दो प्रकार के हैं। वो प्रत्येक भी हो सकते हैं, एक बॉडी में एक जीव, या साधारण हो सकते हैं, तो अनंत जीव एक बॉडी में, राइट। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछना। तो निगोद जीव किसको कहते हैं?
राइट। तो निगोद की शास्त्र की डेफिनेशन प्रज्ञापना सूत्र में मिलती है। तो निगोद शब्द तीन शब्दों से बना हुआ है। नी, गो और द। नी मतलब नियत या निश्चित, अनंतपना जिसका है। गो मतलब जो एक ही क्षेत्र में वास करता है। और दो मतलब जो निवास करता है। राइट। तो जो अनंत जीव एक ही क्षेत्र में निवास करते हैं उसको निगोद के जीव कहते हैं। मतलब एक ही आकाश प्रदेश, इस पूरे 14 लाख राजलोक का सबसे छोटा जो पॉइंट है, उसको सबसे सूक्ष्म जो स्पेस का पॉइंट है उसको एक आकाश प्रदेश कहते हैं। ऐसे एक आकाश प्रदेश में अनंत जीव का वास है। तो ऐसे ऐसे जीवों को निगोद के जीव कहते हैं। ओके, तो ये निगोद का शास्त्रीय डेफिनेशन है। तो अभी ये जो अनंत जीव, राइट, एक ही बॉडी में जो अनंत जीव है, वो अनंत जीव होने के कारण वो सभी जीव, अनंत जीव एक ही साथ उत्पन्न होते हैं। मतलब वो समकाल में वो उत्पन्न होते हैं। वो समकाल में एक ही साथ ये सभी अनंत जीव आहार ग्रहण करते हैं। एक ही साथ वो अपने शरीर की रचना करते हैं। एक ही साथ वो श्वासोश्वास लेते हैं, श्वास ले से उच्छ्वास लेते हैं। एक ही साथ वो मरण पामते हैं। और वापस एक ही साथ ये अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। राइट। तो ये अनंत जीव एक ही साथ समकाल में उत्पन्न होके एक ही साथ श्वासोश्वास आहार ग्रहण करते हैं, श्वासोश्वास ग्रहण करते हैं। और एक ही साथ वो मरते हैं। तो ऐसे जो जीव है उसको साधारण वनस्पति काय के निगोद के जीव कहते हैं। तो अभी हम पहले थोड़ा जीव के बारे में देखते हैं। तो इस पूरे तो जीव के दो भेद है। right? तो एक है संसारी जीव और दूसरा है सिद्ध जीव। संसारी जीव जो है वो कर्म सहित जीव है, और सिद्ध जीव है वो कर्म रहित जीव है। राइट। वही संसारी जीव के दो भेद है। एक है स्थावर और दूसरा है त्रस। जो जीव अपनी इच्छा पूर्वक एक जगह से दूसरे जगह पे जा पाए, जब कोई दुख आए, जब वो एक जगह से दूसरे जगह पे जा पाए, उसको त्रस जीव कहते हैं। और जो जीव अपने इच्छा के बिना वो एक जगह से दूसरे जगह वो जा नहीं सकते, उसको स्थावर जीव कहते हैं। राइट। तो जो भी बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव है वो सब त्रस जीव है। और एक इंद्रिय कोटि के जीव है वो स्थावर जीव है। वो अपनी इच्छा के हिसाब से वो जा नहीं सकते। राइट। तो ये जो स्थावर जीव है वो भी 5 प्रकार के हैं। एक इंद्रिय जो जीव है वो पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय और वनस्पतिकाय। तो उसमें हमने देखा पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वो दोनों सूक्ष्म भी होते हैं, वो दोनों बादर भी होते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल, हम जो माटी देखते हैं वो बादर पृथ्वी का है, क्योंकि हम उसके शरीर को देख सकते हैं। जो पानी देखते हैं वो बादर अपकाय है। राइट। जो जो अग्नि देखते हैं वो बादर तेव का है। जो हम आंखों से जो देख सकते हैं वो बादर है। पर उसके अलावा सूक्ष्म पृथ्वीकाय भी है, सूक्ष्म अपकाय भी है, सूक्ष्म तेवकाय भी है और सूक्ष्म वावकाय भी है, जो आंखों या कोई यंत्र से उसको देख नहीं सकते। पर ये सभी जीव, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय और वावकाय, वो सूक्ष्म और बादर, पर वो ये सभी प्रत्येक है, मतलब एक बॉडी में एक जीव है। तो ये सभी चारों निगोद के जीव नहीं है। राइट। फिर उसके बाद जो वनस्पति काय है वो दो टाइप की है। एक है प्रत्येक और दूसरा है साधारण। जो प्रत्येक वनस्पति का है वो एक बॉडी में एक जीव है। जैसे भिंडी, टोमेटो, करेला एटसेट्रा। राइट। वो एक बॉडी में एक जीव है। वो भी निगोद की जीव नहीं है, क्योंकि वो एक बॉडी में एक जीव है। पर जो साधारण वनस्पति का है, राइट, जो पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, ये सब जो रूट्स है, वो सब अनंत जीव एक बॉडी में है। और इसके कारण उसको निगोद के जीव कहते हैं। तो इसमें जो मात्र साधारण वनस्पतिकाय के जीव है उसको शास्त्र में निगोद के जीव कहते हैं। तो यहाँ पे जीव का क्लासिफिकेशन है। तो जो भी स्थावर जीव है, स्थावर जीव के हमने देखा पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय। राइट। ऐसे ऐसे 4 भेद है। ये सभी चार सूक्ष्म और बादर, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म बादर होते हैं, पर ये सभी प्रत्येक है। तो इसमें ये चार में प्रत्येक या साधारण ऐसा कोई भेद नहीं है, क्योंकि ये सभी प्रत्येक है। पर जो वनस्पति का है उसमें प्रत्येक भी है और साधारण है। पर जो प्रत्येक वनस्पति का है वो कभी सूक्ष्म नहीं हो सकता है। राइट। तो प्रत्येक वनस्पति का है मात्र बादर ही होता है। ओके। पर जो साधारण वनस्पति का है
वो सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय भी हो सकता है और बादर साधारण वनस्पति काय भी हो सकता है। तो ऐसा करके स्थावर जीवों का भेद है। तो यहाँ पे गौतम स्वामी भगवान महावीर को एक एक प्रश्न पूछते हैं, राइट? कि गौतम स्वामी भगवान महावीर को पूछते हैं कि हे भगवान, निगोद के जीव कितने प्रकार के हैं? तो यहाँ पे भगवान गौतम स्वामी को उत्तर देते हैं कि हे गौतम, निगोद के जीव दो प्रकार के हैं। एक है निगोद का शरीर और दूसरा है निगोद का जीव, राइट? इसको हम समझते हैं कि निगोद का शरीर मतलब जैसे पोटैटो है वो निगोद का शरीर है, राइट? वो जीव का शरीर है। तो वो जीव के शरीर मतलब पोटैटो को भी निगोद कहते हैं, और उस पोटैटो में रहे अनंत जीव को, वो जीव को भी निगोद कहते हैं, राइट? तो जैसे ओनियन को भी निगोद कहते हैं क्योंकि वो जीव का शरीर है, और उसमें रहे जो अनंत जीव है उसको भी निगोद कहते हैं। तो जो निगोदपना जो प्राप्त होता है वो साधारण नाम कर्म के उदय से जीव को निगोदपना प्राप्त होता है। जैसे हम भी निगोद में जा सकते हैं, राइट? कोई भी जीव निगोद में वापस उत्पन्न हो सकता है। तो ये जो साधारण नाम कर्म उदय से निगोदपना प्राप्त होता है, और प्रत्येक नाम कर्म में उदय से प्रत्येकपना प्राप्त होता है। कोई क्वेश्चंस? नहीं। हाँ। तो एक बार इंद्र महाराज महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी के पास गए, उनको वंदन करने के लिए गए। उन्होंने सिमंदर स्वामी को वंदन किया, और वंदन करने के बाद सिमंदर स्वामी ने देशना दी, और वो देशना में उन्होंने निगोद के जीव के बारे में समझाया। तो वो सुन के इंद्र महाराज आश्चर्यचकित हो गए कि निगोद के जीव ऐसे हैं, और इतना डेप्थ में उसका उसका वर्णन मिलता है। तो इंद्र महाराज आश्चर्यचकित हो गए, और इंद्र महाराज सिमंदर स्वामी को पूछते हैं कि इस संसार में अभी ऐसा कौन सा जीव है, ऐसे ऐसे कौन सा गुरु भगवंत है कि जिसके पास मैं जाके निगोद को समझ सकता हूँ ज्यादा। तो उस प्रकार उस समय सिमंदर स्वामी बोलते हैं कि इस जम्बू द्वीप में, इस भरत क्षेत्र में आचार्य आर्य रक्षित सूरि करके महाराज शायद है, तुम उनके पास जाओ, वो तुमको निगोद का यथार्थ स्वरूप समझाएंगे। तो इंद्र महाराज एक गरीब ब्राह्मण का रूप करके वो आचार्य आर्य रक्षित सूरि के पास जाते हैं, और उनको वंदन करके उनको पूछते हैं कि हे आचार्य भगवान, मुझे निगोद का स्वरूप समझाओ। तो यहाँ पे आचार्य रक्षित आर्य आर्य रक्षित सूरि वो गरीब ब्राह्मण को अपने 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 विद्या से जान लेते हैं कि वो इंद्र महाराज है, पर उनको निगोद का स्वरूप वो समझाते हैं। तो इंद्र महाराज वो निगोद का स्वरूप सुन के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि निगोद का स्वरूप अत्यंत डीप है, अत्यंत कठिन है समझने का, पर अपना ऐसा भाग्य है कि कोई पूर्वाचार्य ने ऐसे निगोद छत्रीसी जैसे शास्त्र की रचना की है, जिसके कारण हम निगोद के जीव के बारे में आज हम समझ पाए हैं। ओके। तो यहाँ पे जो स्थावर जीव है, राइट? स्थावर जीव टोटल 22 टाइप्स ऑफ स्थावर जीव है। तो इसको हम समझते हैं, राइट? तो तो सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय और वावकाय, राइट? चार प्रकार के जीव पहले हम लेते हैं। तो ये पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय और वावकाय, वो दोनों सूक्ष्म भी होते हैं और दोनों बादर भी होते हैं। तो टोटल 8 टाइप के स्थावर के जीव हुए। अभी ये सभी पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वो आइधर पर्याप्त भी हो सकते हैं और अपर्याप्त भी हो सकते हैं, राइट? तो उसका अर्थ क्या? तो एकींद्रिय में चार पर्याप्ति होती है: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोश्वास पर्याप्ति, राइट? तो जैसे एक इंद्रिय जीव जब जन्म लेता है, वो पहले समय में अपना आहार ग्रहण करता है और आहार पर्याप्ति पूर्ण करता है। फिर उसके बाद वो अंतर्मुहूर्त में शरीर की रचना करता है और शरीर पर्याप्ति पूर्ण पूर्ण करता है। उसके बाद वो इंद्रिय मतलब स्पर्शेंद्रिय की रचना करके स्पर्शेंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण करता है, और उसके बाद वो श्वासोश्वास वो ग्रहण करता है। तो जो जीव चारों चार पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद मरण होते हैं उसको पर्याप्त कहते हैं। और जो जीव तीन पर्याप्ति
शास्त्र में कभी एक पर्याप्ति के बाद मरण नहीं होता है, तीन पर्याप्ति, जैसे आहार, शरीर और इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद एक इंद्रिय जीव जब मरते हैं उसको अपर्याप्त कहते हैं। उनका श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति अभी बाकी है, उससे पहले ही वो मर गए। राइट। तो तो उसको अपर्याप्त कहते हैं। तो अगेन, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवका, वावकाय, वो सूक्ष्म और बादर, तो 8 टाइप्स हुआ। वो पर्याप्त भी हो सकते, वो अपर्याप्त भी हो सकते, तो कितने हुए? 16 टाइप्स। राइट। अभी वनस्पति काय लेते हैं। तो वनस्पति काय दो प्रकार के हैं। राइट। पहला है सूक्ष्म और दूसरा है बादर। राइट। पहले ओके, वनस्पति काय सबसे पहले बोलते हैं कि प्रत्येक है और साधारण है। राइट। ऐसे सोचते हैं कि प्रत्येक मतलब एक बॉडी में एक जीव, और साधारण मतलब अनंत जीव की एक बॉडी। जो प्रत्येक है वो मात्र बादर होता है, वो सूक्ष्म नहीं होता है। राइट। तो कितना हुआ? वनस्पति काय प्रत्येक, और वो बादर होता है, उसका एक विभाग हुआ। तो वो पर्याप्त भी हो सकता है, अपर्याप्त भी हो सकता है। तो दो हुआ। तो कौन सा हुआ? पर्याप्त, अ, पर्याप्त प्रत्येक वनस्पति काय, और अपर्याप्त प्रत्येक वनस्पति काय। तो ऐसे 18 डिविजन्स हुए। राइट। फिर उसके बाद साधारण। साधारण दोनों हो सकते हैं, सूक्ष्म भी हो सकते हैं और बादर भी हो सकते हैं। और ये सूक्ष्म भी पर्याप्त भी हो सकते हैं, अपर्याप्त भी हो सकते हैं। बादर भी पर्याप्त भी हो सकते हैं, अपर्याप्त भी हो सकते हैं। तो ये साधारण वनस्पति काय कितने टाइप के हुए? 4 टाइप के। राइट। तो सबसे पहले अगर मेरा पॉइंटर दिख रहा हो, पर्याप्त सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय। राइट। पर्याप्त सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय, अपर्याप्त सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय। उसी प्रकार पर्याप्त बादर साधारण वनस्पति काय, अपर्याप्त अपर्याप्त बादर साधारण वनस्पति काय। तो ये 4 प्रकार के साधारण वनस्पति काय के जीव हुए। तो 4 प्रकार का निगोद है। ओके। जो साधारण वनस्पति काय के जीव है वो निगोद के जीव है। तो 4 प्रकार के निगोद के जीव है। पहला है पर्याप्त सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय, अपर्याप्त सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय, पर्याप्त बादर साधारण वनस्पति काय, और अपर्याप्त बादर साधारण वनस्पति काय। राइट। ये 4 प्रकार के निगोद के जीव हुए, और टोटल 22 टाइप्स ऑफ स्थावर के जीव हुए। यहाँ पे कोई क्वेश्चंस? जय जिनेन्द्र चित्र जी। हाँ। ये क्वेश्चन था, ये आप लास्ट स्लाइड में बोले थे प्रत्येक जीव ओनली बादर हो सकते हैं। हम्म। प्रत्येक वनस्पति काय के जीव, जो प्रत्येक वनस्पति का है ना, वो सिर्फ बादर है, वो सूक्ष्म नहीं होते। अच्छा, ओके। ओके। जो जैसे प्रत्येक वनस्पति का है मतलब भिंडी है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है। राइट। वो सब सिर्फ बादर हो सकते हैं। ओके। या बादर मतलब जो हम देख सकते हैं। राइट। कोई यंत्र द्वारा या आंखों द्वारा। पर जो साधारण वनस्पति का है, पोटेटो, ऑनियन, गार्लिक, वो दोनों हो सकते हैं। वो सूक्ष्म भी हो सकते हैं और बादर भी हो सकते हैं। राइट। ओके। अभी यहाँ पे एक चीज समझना है कि अभी कोई साधारण वनस्पति काय लेते हैं, राइट, निगोद के जीव। तो क्वेश्चन होता है कि ठीक है, सूक्ष्म भी निगोद है और बादर भी निगोद है, तो उसमें डिफरेंस क्या? राइट। वो हम आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पर उसमें उसमें डिफरेंस क्या? क्योंकि सूक्ष्म जीव भी हम देख नहीं सकते और बादर के निगोद के जीव भी हम देख नहीं सकते। राइट। तो यहाँ पे शास्त्र में कहा है कि सूक्ष्म निगोद ऐसा है कि वो अनंत जीव भी अगर एक साथ मिल जाए ना, फिर भी उसका शरीर देख नहीं सकते। वो सूक्ष्म निगोद है। पर बादर निगोद ऐसा है कि अनंत जीव अगर मिल जाए तो उसका शरीर हम देख सकते हैं, जैसे पोटेटो को हम देख सकते हैं। राइट। तो वो डिफरेंस है, वो इंडिविजुअल जीव को तो हम देख नहीं सकते। वो निगुत के जीव इतने सूक्ष्म है कि बादर हो या सूक्ष्म हो, हम इंडिविजुअली यंत्र से भी एक जीव को नहीं देख सकते। पर अनंत जीव जब इकट्ठा होते हैं तब उसके शरीर को जो देख सकते हैं वो बादर है, बादर साधारण है। और अनंत जीव जब इकट्ठा हो, जब तब भी उसके शरीर को ना देख पाए, वो सूक्ष्म साधारण है। तो वो डिफरेंस है। तो सूक्ष्म साधारण वनस्पति का ये जीव हर जगह मौजूद है। हम्म। मतलब हम अगर हम अपने हाथ को हिला भी रहे हैं तब भी हम उनको कष्ट दे रहे हैं। नहीं, 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 वो हम आगे हम देखेंगे। पर ये सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय पूरे ब्रह्मांड में, पूरे 14 राजलोक में, पूरे लोकाकाश में मौजूद है। और हर एक आकाश प्रदेश पे ये अनंत जीव है। वैक्यूम ले लो तो वैक्यूम में भी अनंत जीव है। ये सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय के जीव को कोई एनवायरमेंटल कंडीशंस की जरूरत नहीं है उत्पन्न होने के लिए। वो
वो कहीं पे भी उत्पन्न होते हैं। पर ये जीव ऐसे है कि उसको हम हिंसा नहीं कर सकते, उसको हम छेद नहीं कर सकते, भेद नहीं कर सकते, उसको अग्नि से बाढ़ नहीं सकते, हम कैसे भी उसकी प्रकार की हिंसा नहीं कर सकते। तो सूक्ष्म निगोद के जीव की हिंसा अशक्य है। सिर्फ बादर, साधारण वनस्पति का जीव जीव की हिंसा पॉसिबल है। तो हमको सूक्ष्म सूक्ष्म निगोद के जीव की हिंसा का पाप कभी लगता नहीं है हमको। हाँ, ठीक है। वो हम आगे थोड़ा देखेंगे। ओके, तो ये बात समझ आया। ओके, तो यहाँ पे पर्याप्त और अपर्याप्त के बारे में बोला है कि पर्याप्त मतलब एक इंद्रिय जीव जो सभी चार पर्याप्ति को पूर्ण करे, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, उसके बाद उनका मृत्यु हो, उसको पर्याप्त कहते हैं। और चार में से मात्र तीन पर्याप्ति पूर्ण करे और उसके बाद उनका मृत्यु हो, वो अपर्याप्त कहते हैं। राइट। तो यहाँ पे दूसरा एक डेफिनेशन है, जस्ट डिविजन्स, कि जो 22 स्थावर के जीव है उसमें 11 पर्याप्त है, 11 अपर्याप्त है, 10 सूक्ष्म है, 12 बादर है। फिर अलग टाइप से समझाया है, चार पृथ्वी काय के जीव, चार अप काय, चार तेव काय, चार वाव काय, और छह वनस्पति काय। उसमें दो प्रत्येक वनस्पति काय और चार साधारण मतलब निगोद का वनस्पति काय के जीव। तो निगोद के जीव चार प्रकार के हैं बेसिकली। तो यहाँ पे वो बात कही है, निगोद के जीव बेसिकली चार प्रकार के हैं: सूक्ष्म अपर्याप्त निगोद, सूक्ष्म पर्याप्त निगोद, बादर अपर्याप्त निगोद, और बादर पर्याप्त निगोद। ओके। तो अभी निगोद के जीव का आयुष्य, ठीक है? तो निगोद के जीव का आयुष्य कितना? तो शास्त्र में कहा है कि पहले हम इसको समझ लेते हैं कि अंतर्मुरत किसको कहते हैं। तो अंतर्मुरत दो प्रकार की है, एक जघन्य अंतर्मुरत और दूसरी है उत्कृष्ट अंतर्मुरत। तो जो टाइम का जो सबसे छोटा पार्ट है ना, उसको समय कहते हैं। जैसे एक सेकंड में असंख्य समय है, तो ऐसे 9 समय अगर मिल जाए उसको एक अंतर्मुहूर्त कहते हैं। राइट। और 48 मिनट्स माइनस वन समय, उसको उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कहते हैं। और उस बीच में जो भी टाइम है, जघन्य और उत्कृष्ट के बीच, उसको मध्यम अंतर्मुहूर्त कहते हैं। तो ये निगोद के जीव का आयुष्य मध्यम अंतर्मुहूर्त है। उसका आयुष्य एक क्षुल्लक भव कहते हैं, या 256 आवली का। तो उसका मतलब क्या है? तो बोलते हैं निगोद के जीव एक श्वासोश्वास में 70.5 भव करते हैं। ओके, उनका आयुष्य है कि हम जैसे एक श्वासोश्वास लेते हैं, राइट, 2 या 3 सेकंड जितना, 4 सेकंड जितना समय लगता है, उसमें निगोद के जीव 17.5 टाइम्स जन्म लेते हैं और 17.5 टाइम्स वो मृत्यु करते हैं। तो ये निगोद के जीव का आयुष्य है। ओके, उसको एक क्षुल्लक क्षुल्लक भव प्रमाण आयुष्य कहते हैं। तो यहाँ पे उसका कुछ थोड़ा कैलकुलेशन किया है कि निगोद के जीव का आयुष्य 1 मिनट में 1346 भाव करते हैं, 48 मिनट्स में 65,536 भाव करते हैं, एक दिन में 19,66,080 भाव करते हैं। तो ऐसा करके यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन दिया है। पर इन शॉर्ट वो एक श्वासोश्वास में 70.5 भाव करते हैं, इतना छोटा उनका आयुष्य होता है। ये सभी प्रकार के चारों चार प्रकार के निगोद के जीव। राइट। तो अभी हम समझते हैं कि जो वनस्पति काय के जीव है, राइट, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो दो प्रकार के हैं। हमने देखा प्रत्येक वनस्पति काय और साधारण वनस्पति काय है। तो उसको पहचाने कैसे है, राइट, क्योंकि हमको निगोद के जीव की हिंसा से बचना है। राइट। तो प्रत्येक वनस्पति काय हम उसका आहार आहार हम ग्रहण कर सकते हैं, पर साधारण वनस्पति काय के आहार हम ग्रहण नहीं कर सकते। राइट। तो उसको पहचाने कैसे? तो शास्त्र में बोलते हैं जो प्रत्येक वनस्पति काय है, राइट, प्रत्येक वनस्पति काय का जो फॉर एग्जांपल कोई भी ट्री ट्री ले लो, राइट, वो ट्री में 7 प्रकार के जीव होते हैं। तो जो फ्रूट है, वो फ्रूट में एक जीव होता है। जो फ्लावर है, फ्लावर में एक जीव जीव होता है। छाल है, मतलब जो ट्रंक का जो बाहर का छाल है, उसमें एक जीव होता है। अंदर का जो लकड़ा है, उसमें एक जीव होता है। जो रूट्स है, हर एक रूट में एक एक जीव होता है। हर एक जो लीफ है, हर एक लीफ में एक एक जीव होता है। और हर एक सीड है, हर एक सीड में एक एक जीव होता है। पर ये सब प्रत्येक जीव है। ओके। तो जो प्रत्येक जीव है, वो एक होते हैं। जैसे एक लीफ को प्लग करे तो एक जीव की हिंसा का पाप लगता है। राइट। एक फूल को प्लग करे तो एक जीव की हिंसा का पाप लगता है।
तो प्रत्येक का बॉडी कैसा है कि उसमें 7 प्रकार के जीव है। फल फूल छाल लकड़ा, रूट्स, पांदरा मतलब लीव्स, और बीज सीड्स, राइट। तो 7 प्रकार के जीव होते हैं। और उसके अलावा जो पूरा ट्री है ना, पूरा ट्री का भी अपना एक जीव होता है, राइट। तो पूरा पूरा जो ट्री का एक जीव होता है। और उसके बाद हर एक जो फल फूल छाल है उसका भी एक एक जीव होते हैं। पर ये सब प्रत्येक है, उन हर एक जीव का अपना खुद का एक बॉडी है, राइट। पर जो साधारण वनस्पति का है, तो साधारण वनस्पति काय को तुम कैसे आइडेंटिफाई करो। तो शास्त्र में थोड़े डेफिनेशंस दिए है कि जिसके फाइबर्स हिडन है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल तुम पोटैटो ले लो, पोटैटो को तुम कट करो या ओपन करो तो उसके फाइबर्स हिडन है, वो क्लियरली उसके फाइबर्स दिखते नहीं है। फिर तुम हाथ से उसके 2 टुकड़े कर सकते हो, राइट। अगर तुम पोटैटो को तुम कट करो हाथ से तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, राइट। अगर टोमेटो को तुम ट्राई करो तो होंगे नहीं, राइट। फिर उसके बाद उसका कोई भी पार्ट तुम जमीन में डालो तो वो ग्रो होगा। तो ये तीन तीन डेफिनेशन है टू आइडेंटिफाई साधारण वनस्पति का है। पहले तो उसके जॉइंट्स और रूट्स, जॉइंट्स और फाइबर्स हिडन होते हैं। उसके बाद उसको हाथ से 2 टुकड़े कर सकते हैं। फिर वो ना अत्यंत डेंस होता है। अगर तुम टोमेटो देखो तो वो डेंस नहीं है, पर पोटैटो देखो तो कितना डेंस है। वही वही दिखाता है कि वो उसमें अनंत जीव है, क्योंकि वो इतना डेंस है। और उसके बाद तुम कोई भी पार्ट उसको तुम जमीन में डालो तो पूरा पोटैटो ग्रो हो जाएगा, पोटैटो का प्लांट ग्रो हो जाएगा। वही प्रूव करता है कि उसमें अनंत जीव है, राइट। तो ये जो लक्षण है वो साधारण वनस्पति का एक है। और उसके जो ऑपोजिट लक्षण है, जिसमें फाइबर्स और जॉइंट्स दिखाई देते हैं, उसके 2 टुकड़े हम कर नहीं सकते। और जो काटने के बाद वो तुम जमीन में डालो तो ग्रो नहीं होते एक्सेप्ट फॉर सीड्स, राइट। पर तुम ऐसे ही तुम कुछ कुछ भी डालो तो ग्रो नहीं होते, तो वो प्रत्येक है। तो दिस इज द वे यू कैन आइडेंटिफाई कि ये पर्टिकुलर प्लांट या वो प्रत्येक है या साधारण है। तो शास्त्र में जो साधारण वनस्पति का एक जीव है वो 32 टाइप्स के दिखाए हैं, राइट। हमने ये वंदितु सूत्र में काफी डिटेल में देखा था। तो उसमें जो भी रूट्स है, पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, जिंजर, राइट। तो वो सब अनंत का है। वो सब निगोद के जीव है। फिर उसके बाद मशरूम्स, उसके बाद स्प्राउट्स, राइट। ये स्प्राउट्स भी निगोद के जीव है। देखो फंगाइला मग, फंगाइल के मग को हम खा नहीं सकते, तो स्प्राउट्स भी निगोद के जीव है। स्पिनच भी निगोद के जीव है। ऐसा करके लीली हड़दर, राइट, मतलब जो ट्यूमरिक है, फ्रेश ट्यूमरिक, फ्रेश जिंजर, वो सब भी निगोद के जीव है। तो ऐसा करके शास्त्र में 32 टाइप्स ऑफ निगोद के जीव बताया है। पर कहा है कि ये 32 टाइप्स तो सिर्फ एग्जाम्पल्स है। ऐसे तो असंख्य टाइप्स ऑफ निगोद के जीव है। पर 32 टाइप्स आर जस्ट फॉर कि ये फेमस है और ये इसको अवॉइड करना चाहिए। पर इसके अलावा भी काफी साधारण वनस्पति का एक जीव है, जो हम उसको वो जो डेफिनेशन था उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था यहाँ पे। हम्म। ये आपने बोला फ्रेश टर्मरिक फ्रेश जिंजर, मे बी मैंने वो आपका वीडियो नहीं देखा पहले, हम्म। बट एक बार किसी पोटैटो अनियन को प्लग कर लिया जाता है तो हम्म। क्या उसमें निगोद के जीव जब तक वो है तब तक रहेंगे, या कुछ एक टाइम के बाद वो चले जाते हैं वहां से? या नहीं, मतलब वो क्वेश्चन है, या अगर वो ड्राई हो जाए तो चले जाते हैं, राइट। अगर हाँ। फॉर हाँ। एग्जांपल ओनियन या गार्लिक अगर तुम ड्राई कर लो तो उसमें निगोद के जीव मर जाते हैं, राइट। पर अच्छा। जब तक वो मॉइस्ट है, जब तक वो अपना अपना वो जो शेप और वो जो मेंटेन करता है, राइट, वापस तुम जमीन में डालो, जब तक वो ग्रो हो सकता है, उसका मतलब है कि उसमें निगोद के जीव है। तो ये ड्राइड कोई भी चीज़ है, क्या ये खाने लायक है? क्योंकि इसके प्रोसेस में भी हिंसा हुई है, बट क्या ड्राई होने के बाद वो खाने लायक है? नहीं, नहीं, इसलिए क्योंकि प्रोसेस में हिंसा है ना, इसलिए। एक्सेप्ट अच्छा। फॉर जिंजर और ट्यूमरिक उसका एक्सेप्शन किया है भगवान ने। क्योंकि जिंजर और ट्यूमरिक वो हेल्थ हेल्थ के लिए अच्छा है। तो भगवान ने वो दो को एक्सेप्शन किया है कि तुम्हारे हेल्थ के बेनिफिट के लिए तुम ड्राई खा सकते हो, लाइव तो खा नहीं सकते, जो रॉ है हाँ। उसको उसको नहीं खा सकते, पर भगवान ने इतना एक्सेप्शन किया है फॉर मेडिकल रीजंस। अच्छा।
हाँ, पर बाकी बाकी किसी का एक्सेप्शन एक्सेप्शन नहीं है। थैंक यू। तो यहाँ पे फिर ये समझना है कि कोई भी वनस्पति है, राइट, जो स्टार्टिंग में वो जो वनस्पति है ना वो साधारण ही होती है। कोई भी वनस्पति, इवन तुम भिंडी का प्लांट डालो, भिंडी का प्लांट का जो सीड जब स्टार्टिंग में ग्रो होता है ना, उसके रूट्स और वो सब साधारण है, वो सब निगोद के जीव है। पर उसके बाद जब वो बड़ा होता है, वो जो अगर वो प्रत्येक है तो वो प्रत्येक बन जाता है, और वो जो साधारण हो तो वो साधारण रहता है, राइट। तो तो ये एक चीज़ हमको समझना चाहिए, इसलिए जो फंगाइला मग या आदि कुछ है वो निगोद के जीव है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब स्प्राउट्स होता है कोई भी, तो वो साधारण ही वो होता है, राइट। तो इसलिए हम कोई भी स्प्राउट्स भी हम खा नहीं सकते। तो यहाँ पे लिखा है कि सूक्ष्म, जो हम पहले बात किया, सूक्ष्म साधारण वनस्पति का है कि निगोद के जीव है, वो पूरे 14 राजलोक में व्याप्त है। और 14 राजलोक में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, कोई भी आकाश प्रदेश नहीं है जहाँ पे ये सूक्ष्म निगोद के जीव ना हो। ये सूक्ष्म निगोद के जीव का वो हम छेद नहीं कर सकते, भेद नहीं कर सकते, बर्न नहीं कर सकते, या उसको कोई भी तरह से हिंसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म है, राइट। पर साधारण वनस्पति काय के जीव है वो सर्वत्र व्याप्त नहीं है, उसके लिए उचित एनवायरनमेंट चाहिए, राइट। जैसे पोटैटो को ग्रो करना हो तो उचित एनवायरनमेंट चाहिए, राइट। कंदमूल को ग्रो करना हो, अलगई को ग्रो करना हो, या फंगस, वो भी फंगस भी अनंत का है, तो वो सबको ग्रो करना हो तो उचित एनवायरनमेंट चाहिए। तो वो सर्वत्र व्याप्त नहीं है। तो सूक्ष्म वनस्पति काय के जीव सर्वत्र व्याप्त है, पर बादरन साधारण वनस्पति का जीव वो सर्वत्र व्याप्त नहीं है। उसका अर्थ है कि सूक्ष्म साधारण वनस्पति का के जीव बादर साधारण वनस्पति का जीव के जीव से अनंत टाइम्स ज्यादा है इस संसार में। ओके। तो अभी हम इसको इसको थोड़ा और समझते हैं। तो ये जो पूरा 14 राजलोक है, राइट। तो 14 राजलोक में ऐसा कोई भी आकाश प्रदेश नहीं है जहाँ पे निगोद का जीव ना हो, राइट। हर एक आकाश प्रदेश पे अनंत निगोद के जीव हो। तो ये जो निगोद के जीव हो, वो वो एक बॉल या एक परपोट, एक गोला गोला के आकार में, ये ये एक निगोद का गोला रूप वो बनता है। उसको उसको निगोद का गोला कहते हैं। तो ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसे निगोद के गोले बनते हैं, ये सूक्ष्म निगोद है, राइट। तो ये सूक्ष्म निगोद के गोले पूरे ब्रह्मांड में ऐसे बनते हैं। तो हमने जब निगोद का डेफिनेशन देखा, तो हमने देखा कि एक क्षेत्र में अनंत जीव होते हैं, मतलब एक आकाश प्रदेश में, राइट। तो ये जो निगोद के जीव है वो कैसे रहते हैं? तो एक निगोद के जीव के अंदर दूसरा निगोद का जीव, उसमें तीसरा निगोद का जीव, वो परस्पर ऐसे अनंत निगोद के जीव एक दूसरे के अंदर घुसकर, एक दूसरे के अंदर प्रवेश करके, एक दूसरे के उनकर संक्रमित होके, ओत प्रोत होके, ये अनंत निगोद के जीव एक ही क्षेत्र में, एक ही स्पेस में रहे हुए हैं। सोचो कितना कितना दुख होगा। वो हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि निगुत के जीव का दुख नरक के दुख से अनंत गुना ज्यादा होता है। ओके, हम कभी नेक्स्ट क्लास में इसका बात करेंगे। पर एक ही क्षेत्र में ये सभी जीव एक के अंदर एक प्रवेश करके रहे हुए हैं। जैसे कोई दीपक है, दीपक का जो जो प्रकाश है, राइट। तो एक दीपक का प्रकाश, दूसरे दीपक का प्रकाश, थर्ड दीपक का प्रकाश, ऐसे अनंत दीपक का प्रकाश अगर तुम ले लो, राइट। तो ऐसे अनंत निगोत अनंत प्रकाश भी एक साथ वो एक ही क्षेत्र में रह सकता है। पर ये अगर एक दीपक, अनंत दीपक में से एक दीपक तुम बाहर निकालो, तो उसका स्वतंत्र प्रकाश भी रहता है, राइट। उसी प्रकार निगोद के जीव एक के अंदर एक ओतप्रोत होकर रहे हुए, पर हर एक निगोद के जीव का खुद का आत्मा स्वतंत्र है, उसका खुद का कार्बन शरीर है, उसका खुद का तेजस शरीर है। पर ये सभी अनंत जीवों का एक ही औदारिक शरीर है, राइट। ये समझ में आता है? अनंत जीवों का एक औदारिक शरीर है, पर खुद का कार्बन शरीर है और खुद का तेजस शरीर है, मतलब खुद का सुख और दुख की अनुभूति को वो खुद ही एक एक निगुत के जीव स्वतंत्र ही करता है, राइट। तो ये ना सिद्ध के जीवों से थोड़ा मिलता है। देखो कैसे मिलता है। सिद्ध हमने देखा सिद्ध शिला में, जब देखा कि सिद्ध शिला में जो सिद्ध के जीव है वो एक के अंदर एक प्रवेश करके रहे हुए हैं, राइट, क्योंकि एक आकाश प्रदेश में अनंत सिद्ध है,
राइट। तो एक सिद्ध के जीव का आत्मा, दूसरे सिद्ध के आत्मा, थर्ड, ऐसे अनंत सिद्ध के आत्मा एक साथ अंदर प्रवेश करके रहे हुए हैं। पर डिफरेंस क्या है कि सिद्ध के आत्मा को नहीं जन्म है, नहीं मरण है, नहीं औदारिक शरीर है, नहीं कार्मण शरीर है, नहीं तेजस शरीर है। मात्र उनके अपने आत्मा गुणों की अनुभूति है। राइट, परम आनंद है। निगोद के जीव सिमिलरली सिद्ध के जीव की तरह एक के अंदर एक ओतप्रोत रहे हुए हैं। और अनंत निगोद के जीव का एक शरीर है, उनका खुद का तेजस और कार्मण शरीर है। राइट। तो तो ऐसा करके निगोद के जीव रहे हुए हैं। तो ये निगोद के जीव के गोले फॉर्म होते हैं। तो शास्त्र में लिखा है कि ये 14 राजलोक में असंख्य निगोद के गोले हैं। कितने? असंख्य, काउंटलेस। ओके, काउंटलेस असंख्य निगोद के गोले हैं। एक एक गोले में असंख्य निगोद है। इसको तुम ध्यान से सुनना। पूरे 14 राजलोक में असंख्य निगोद के गोले हैं। एक गोले में असंख्य निगोद है। और एक निगोद में अनंत 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 जीव है। सोचो, 14 राजलोक में असंख्य निगोद के गोले, एक गोले में असंख्य निगोद, और एक निगोद में अनंत अनंत निगोद के जीव। ओके। तो इतने सारे निगोद के, ये सूक्ष्म निगोद है, पूरे ब्रह्मांड में हर एक आकाश प्रदेश में रहे हुए हैं। तो अभी ये जो निगोद के जीव है, उसका जो आत्मा है वो सेम है। अपना जो आत्मा है, या निगोद के जीव का आत्मा, आत्मा तो सेम ही है। राइट। अपने आत्मा में जितने जितने आत्मा प्रदेश है, उतने ही सेम आत्मा प्रदेश निगोद के जीव के हैं। राइट। तो अभी तुम सोचो, एक आकाश प्रदेश लो, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस। एक आकाश प्रदेश में अनंत निगोद के जीव, उसमें से एक निगोद के जीव के असंख्य आत्मा प्रदेश, और उसमें से एक आत्मा प्रदेश में अनंत अनंत कार्बन वर्ग के पुद्गल। राइट, ये समझ में आता है? राइट। एक आकाश प्रदेश पे अनंत निगोद के जीव, एक निगोद के जीव के असंख्य आत्मा प्रदेश, और एक आत्मा प्रदेश में अनंत अनंत कार्बन वर्ग के पुद्गल लगे हुए हैं। तो कितने सारे चीजें मात्र एक आकाश प्रदेश में रही हुई है। राइट। तो ये जो निगोद के गोले हैं, कितना टाइम हुआ? हाँ, हम या इसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। तो ये जो निगोद के जीव है, राइट, वो निगोद के जीव थोड़े जगह पे ज्यादा है, जो थोड़े जगह पे कम है। राइट। तो जस्ट थिंक ऑफ 6 डायरेक्शंस। राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऊर्ध्वलोक और ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा। राइट, 6 डायरेक्शंस। तो शास्त्र कहता है कि जो कॉर्नर्स है, ये 14 राजलोक के जो कॉर्नर्स है ना, वहां पे जो गोले फॉर्म होते हैं वो अर्ध गोले फॉर्म होते हैं, पूर्ण गोले फॉर्म नहीं होते, क्योंकि क्या है कि बाकी तो अलोक है, अलोक आकाश है। राइट। तो ये जो कॉर्नर्स है उसमें कम निगुत के जीव है, और जो बीच में जो है उसमें ज्यादा निगुत के जीव है। तो शास्त्र में 3 टाइप का शब्द आता है। अ, जगन्य पद, मध्यम पद और उत्कृष्ट पद। मतलब जगन्य पद मतलब जगन्य निगोद के जीव, मध्यम पद मतलब मध्यम निगोद के जीव, और उत्कृष्ट पद मतलब उत्कृष्ट निगोद के जीव। तो इसको हम समझते हैं कि जैसे अब तुम एक गोला ले लो, निगोद का गोला, उसका कोई सेंटर पॉइंट ले लो। वो सेंटर पॉइंट फॉर एग्जांपल एक आकाश प्रदेश है। राइट। तो अगर वो सेंटर पॉइंट एक आकाश प्रदेश है, उसके छः छः डायरेक्शन में अगर लोकाकाश है, तो ऑल द 6 डायरेक्शंस में असंख्य निगोद के गोले फॉर्म होते हैं। राइट। एक आकाश प्रदेश पे अगर उसका सेंटर पॉइंट एक गोला फॉर्म हो रहा है, तो उसके आजू बाजू अगर छः छः डायरेक्शन में लोकाकाश है, तो हर एक आकाश प्रदेश, ऑल द 6 डायरेक्शंस में असंख्य निगोद के गोले फॉर्म होते हैं। और ये गोले परस्पर एक दूसरे के अंदर संक्रमण करके रहे हुए होते हैं। राइट, यहाँ पे दिख रहा है। तो एक निगोद का गोला है, और उसका एक आकाश प्रदेश दूर ऐसे दूसरा निगोद का गोला है। ऐसे असंख्य निगोद के गोले रहे हुए होते हैं इन ऑल द 6 डायरेक्शंस। तो यहाँ पे क्या है कि इन ऑल द 6 डायरेक्शंस में सबसे ज्यादा निगोद के जीव है, क्योंकि ऑल द 6 डायरेक्शंस में ये गोले फॉर्म हुए हैं। पर अगर तुम कॉर्नर ले लो, तो कॉर्नर में क्या होता है कि यहाँ पे आकाश प्रदेश पे तो एक गोला फॉर्म हुआ है, पर 3 डायरेक्शंस में
यहाँ पे तो अलोक है, तो यहाँ पे गोले फॉर्म नहीं होता है। राइट। तो इसलिए जो कॉर्नर्स है उसमें कम निगुत के जीव है। तो जहाँ पे 3 डायरेक्शन में अलोक है, वहाँ पे सबसे कम निगुत के जीव फॉर्म होते हैं। जहाँ पे 1 या 2 डायरेक्शंस में आलोक है, वहाँ पे मध्यम नंबर ऑफ निकोट के जीव फॉर्म होते हैं। और जहाँ 6 डायरेक्शंस में लोकाकाश है, वहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम निगोट के जीव फॉर्म होते हैं। राइट। तो तो पूरे 14 राजलोक में ऐसा नहीं है कि सब जगह सेम नंबर ऑफ निगोट के जीव है। थोड़ी जगह पे निगोट के जीव ज़्यादा है, थोड़ी जगह निगोट के जीव कम है। राइट, ये समझ में आया? यस। हम्म। तो ये 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 निगोद के जीव, राइट, 2 प्रकार के हैं। अव्यवहार निगोद के जीव और व्यवहार राशि के निगोद के जीव। राइट, अभी हम मेन मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यू करेंगे। तो अव्यवहार राशि निगोद और व्यवहार राशि निगोद। राइट, हम अव्यवहार राशि निगोद मतलब जिसका व्यवहार में कोई भी काम नहीं है, कोई भी उपयोग नहीं है, उसको अव्यवहार राशि। तो अर्थात जो सूक्ष्म निगोद के जीव है, वो अव्यवहार राशि निगोद के जीव कहते हैं। राइट, जो जो हम देख नहीं सकते हैं। राइट, ऐसे सूक्ष्म जो 14 राजलोक में जो गोले हैं, वो सभी अव्यवहार राशि निगोद के जीव है। और जो साधारण वनस्पति काय के बादर निगोद है, वो व्यवहार राशि की निगोद के जीव है। जो पोटेटो, ओनियन, गार्लिक है, वो व्यवहार राशि के निगोद के जीव है, जिसकी हम हिंसा शक्य है। राइट। तो जब एक जीव, एक आत्मा मोक्ष में जाता है, तब व्यवहार राशि में एक स्पॉट खाली होता है। तो व्यवहार राशि में क्या कि नंबर ऑफ जीव वो कांस्टेंट रहते हैं। राइट। तो एक जीव जो मोक्ष में जाता है व्यवहार राशि से, तो व्यवहार राशि में एक स्पॉट खाली होता है। तो इस अनंत अनंत जीव में से एक जीव बाहर निकलता है और व्यवहार राशि में आता है। ओके। अभी वो कैसे आता है हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे कि कौन सा जीव आता है, कैसे आता है। पर सोचो, अनंत अनंत जीव के बीच कंपटीशन है, और उसमें से एक जीव बाहर निकल के व्यवहार राशि में आता है। वो आइधर वो बादर पना प्राप्त करता है या प्रत्येक पना प्राप्त करता है। मतलब अव्यवहार राशि में वो सूक्ष्म है और साधारण है, उसमें से निकल के वो बादर बनता है। जैसे बादर, पोटेटो, ओनियन, गार्लिक, या वो प्रत्येक बनता है, जैसे प्रत्येक, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय। राइट, ऐसा भी वो बन सकता है। मतलब अगर वो प्रत्येक पना प्राप्त करे या बादर प्राप्त करे, तो व्यवहार में वो आता है। राइट। तो जो सूक्ष्म निगोद है, जो अव्यवहार राशि का निगोद है, उसको शास्त्र में अनादि निगोद, सूक्ष्म निगोद, नित्य निगोद, निश्चय निगोद आदि नाम से उसको पहचाना गया है। राइट। कोई क्वेश्चंस? हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा बात करेंगे। ओके। तो अभी हम शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र हम थोड़ा आगे देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि शांतिनाथ भगवान का जीव, वो बलदेव अपराजिता है। और जो अभिनंदित का जीव, वो वासुदेव अनंत वीर्य वो बना है। और जो दामित्री जो राजा है, जो प्रति वासुदेव है, उन्होंने जो अपराजिता और अनंत वीर्य के दरबार में जो 2 नर्तकी थी, वो नर्तकी को बुलाया है। और अपराजिता और अनंत वीर्य ने वो नर्तकी का रूप करके वो दामित्री राजा के पास वो गए हैं। और दामित्री राजा ने वहाँ पे उनको प्ले परफॉर्म करने को बोला है। तो ये जो फेक नर्तकी है, जो बेसिकली बलदेव और वासुदेव है, उन्होंने प्ले वहाँ पे परफॉर्म किया है, जिससे ये दामित्री राजा इम्प्रेस हो गया है। तो वहाँ तक हमने देखा है। अभी हम थोड़ा आगे देखते हैं। द किंग दामित्री considered the 2 girls to be the jewels of Bharat Kshetra and entrusted them to his daughter Kanaksari. When they had seen the Kanaksari, who had reached youth, whose face was like a full moon, waist slender, hand and feet like lotuses, whose body was immersed in water of loveliness, endowed with sweet speech, the fictitious servant girls um, uh, taught her thoroughly the art of acting and drama with all the modes of expression. In the midst of teaching, the girl sang at length the praises of long arm Anantavirya.
Kanakshri asked, "Who is the superior man about whom you sing constantly, girls?" The fictitious girl, Aparajita, smiled and said, "Fair lady, in the promise, there is a city called Subha. Its king was Smith Sagara, an ocean of virtues, a sun in splendor. The, the noble-minded had an elder son, Aparajita, unconquered by his enemies. Anantvirya was his younger son, but not inferior in spotless virtues, who surpassed Kandarp in beauty. He, keeping his promises, considerate of those who have come for protection. His arms long as king of serpents and abode of Sri, the sun to the lotus of of the followers. Now, um, can he noble be described by us of little wit? There is no one among Devs, Asurs, or Manav who is his equal. When Kanaksari heard that, she was filled with the waves of longing. She remained in thought of him. The kingdom is blessed, that city is blessed, whose people are blessed, women are blessed, of whom Anantvirya is the leader. The moon, though far away, rejoices the night blossoming lotus with its rays. The cloud, though in the sky, makes peacock dance. What fate will be there for Anantvirya and me? How is he to be seen? Aparajita, expert in interpretation of gestures and facial expressions, said to Kanaksari, "Why are you depressed? Why do you seem wounded? When you heard about Aparajita's younger brother from my lips." Kanaksari, her face tearful like a lotus with a mass of snow, very miserable, replied with words broken by hoarseness. The desire to seize the moon with the hand, to reach the sky with the feet, to cross the ocean with the arms, such indeed is my desire to see him. How can Lord of Suba fortunate be made to come within my range of vision by me? What a desire of mine! Aparajita said, "Fair lady, if you wish to see him, I shall bring Anantvirya and Aparajita here with my power of magic arts." Kanaksari said, "Everything is possible for you since you are the attendant of these two. I think faith is favorable to me. Carry out your speech right now." Then Anantvirya and Aparajita immediately assumed their own forms. Aparajita said, "Fair lady, does my brother Anantvirya agree with the description I gave just now? He is now within your range of speech and vision." At the sight of him, daughter of Damitri was penetrated simultaneously by astonishment, delight, shame, and unsteadiness, considering herself at once as sister-in-law of Aparajita, and she made a veil from her upper garment. She said to Anantvirya, "Mount Vaidhyadya on one hand, and the city of Suba on the other. The report of acting of girls by Narad, the demand of girls who were yours by my father, the coming here of you two after assuming the forms of girls, the entrusting of me to you for instructions of acting, the description of your virtues by your elder brother, the sudden revelation of yourself by you two, all this was uh, unconceivable, took place by the increase of my good fortune. Just you were my teacher in drama, now my husband. Now take my hand, be gracious and favor me. By good fortune, you have been attained a life-saving remedy, the only moon for the world of living." Anantvarya said, "Fair lady, if you so wish, we shall go to the city Subha." Kanakshri said, "You are my husband, but my father, wicked, arrogant from his power of Labdis, will cause great evil. For he is abode of evil. You two are alone, unarmed, though strong." Anantvirya smiled and said, "Do not be afraid. What is your father in the battle with my brother, even with all his forces? Anyone else who wishing to fight will send them to the death. Be unafraid, my dear." Thus addressed by Anantvirya, possessing strength of arm himself, set out like a Shri in person choosing her husband. Anantvirya said in a very loud voice, deep as a thunder, "Captains of fortresses, generals, ministers, and princes, and all soldiers of Damitri, I here, Anantvirya, accompanied by Aparajita, am taking the daughter of Damitri to my house. No censure has to be made, such as she has been taken secretly. Consider our own strength and weapons."
After he had made this proclamation, Anantavir and Aparajita set out with Kanakshari through the air in an aerial viman. When Damitri heard that, said, who is this miserable creature belonging to earth, wishing to die? He instructed his soldiers quickly kill or capture this low person and his brother, then bring back my daughter. So instructed by him, the soldiers clearly ran forward with the weapons raised, like the elephants with raised tusks. The seven divine jewels, Khadak Ratna, etc., appeared in Aparajita and Anantvirya's armory. Many soldiers of Damitri first attacked with weapons. They trembled like deer at the effortless fighting of the two man tigers. When Damitri heard, angered, he set out, making the sky look like grove with high trees with his weapons. Villain, fight, fight, stop, stop, come, come, hurl your weapon, you shall die. I shall spare your life. Give up Damitri's daughter. When Kanak Sri heard these remarks and similar ones of the soldiers, which were terrifying and bitter to the ear, she became distressed. Anantvirya said to her, why are you needlessly terrified by your father's noise in the air, which is like the croaking of a frog? He will be defeated by me. After comforting Kanakshri in this way, Anantvirya, like a lion that had been threatened, turned with Aparajita for a battle. Damitri's soldiers, destroyer of enemies, surrounded Vasudev's soldiers by crores. Then Anantvirya, a Meru in firmness, angry, created at once an army twice as large as his army by his Labdhi. Damitri's soldiers began to fight with it, their bodies wet with mud of blood, like mountain with red-colored minerals. May he be my husband, whose headless trunk dances. Such passionate remarks were made by the Devis in the sky. Damitri's soldiers, arrogant from power, over Labdhis, also were not broken at all in the battle, like Bhadra elephants. Then Anantvirya blew Panchajanya Sank, which filled the space between heaven and earth with a noise. Dashed by the sound of Panchajanya, by conqueror of the world, the enemy fell, some foaming from mouth, some unconscious. The king Damitri himself mounted on the chariot and fought with Anantvirya with divine weapons and missiles. When he realized Anantvirya was hard to conquer, Kanaksari father recalled the chakra, which was like a firm friend in the time of need. Filled with hundreds of flames, it fell into Damitri's hand quickly, like a fire in the ocean. Damitri said, villain, if you stay, you will die. Go at once. When you have released my daughter, you are released. Anantvirya replied, I shall go when I have taken your chakra and your life, as well as your daughter, not before. Answered in this way, Damitri, blazing with anger like a fire, whirled the chakra and hurled it at Aparajita's brother. Anantvirya fell dazed by the blow from the hub of the chakra. Fanned by Aparajita, he soon got up as if he had been asleep. Then the very chakra remaining near was taken by the Vasudev. Though it had hundreds of spikes, it seemed like to have thousands in his hand. The Ardhachakri said to Prati Ardhachakri, you are free since you are my wife's father. Go now, sir. Damitri said, why are you armed with my weapon like a debtor owing money to a creditor? Hurl the chakra, hurl it. Anantvirya, so addressed, resembling Yam, angered, hurled the chakra and cut Damitri's head like a lotus. The Devs, delighted at his strength, rained five colored flowers above Anantvirya and said, all the Vidyadhar kings, Anantvirya is Vasudev and Aparajita is Baldev, approach his feet, turn from field of battle with one whose rising is to be worshipped like a moon and like the sun. Then all the Vidyadhar kings went with bowed heads to Baldev and Vasudev for asylum and giving protection. Anantvirya set out to capital Subha with the other kings. His elder brother and his wife, when Anantavirya went near Mount Kanak, the Vidyadhar said to him, do not respect the Aryans here. There are many Derasars of Jineshwar in Mount Kanak. After you have worshipped them properly, go from here. Vasudev and his retinue uh, uh, got out of their chariots and worshipped the Derasars, which made the eyes cool. Looking at the mountain with curiosity, he saw a Muni Kirtidhara at one side engaged in Pratima, with a fast extending over a year. Vasudev rejoiced as he saw him.
Just then the Muni Bhagwan Kevalgyan arose at that time from destruction of Gati Karmas, and for whom a festival was held by Devtas. After they had circumvented 3 times and that Vandan and sat down with folded hands, Vasudev and his retinue listened to the sermon given by him. At the end, Kanaksari asked Muni, why did killing of my father and separation from my relatives take place? The Muni related the previous birth of Kanaksari. तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कनकसरी का प्रीवियस बर्थ हम देखेंगे। ओके। कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क। नहीं एनीवन। नहीं। ओके, तो आज यहाँ पे हम क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम निगोद के बारे में और आई थिंक निगोद के बारे में और कपल ऑफ क्लासेस लेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी डीप है। तो विल टेक कपल ऑफ मोर क्लासेस ऑफ ऑन निगोद। तो यहाँ पे हम आज का क्लास ख़त्म करते हैं, एक नौका दिन लेते हैं। नमो अरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो बुद्धायरम नमो लोय सबसावरम ऐसो पंच नमुक्कारो सब पाव प्रणासनो मंगलांच सवे सिंह प्रविमंगलम। जी नागनाथ विर बुलाई हो तो इच्छा में। थैंक यू चैतल भाई। थैंक यू। थैंक यू चेतन भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। थैंक यू।